क्या हमने कोई कत्ल कर दिया, खून कर दिया, क्या कर दिया? हम कोई आतंकवादी है क्या? इसका मुख्य वांछित अपराधी, इसका नाम राजीव राणा है, उसके अवैध संपत्तियां हैं, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है और भी संपत्तियों का पता करते हुए हम लोग इंश्योर करेंगे कि बहुत कठोर कार्रवाई इंश्योर की। लेकिन मैं आपको इंश्योर करना चाहूँगा कि नज़ीर बने की कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई हम लोग इंश्योर करेंगे। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में सनसनीखेज फायरिंग कांड के बाद एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान का तबादला हो गया था। उनकी जगह आजमगढ़ से अनुराग आर्य भेजे गए हैं। उन्होंने गुरुवार को चार्ज संभाल लिया। आते ही कोतवाली का निरीक्षण करके पुलिस की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके बाद मीडिया से बात की। इज्जत नगर थाने की देश भर में गूंजने वाली फायरिंग की घटना पर भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन पहले आपको उनके दो बड़े काम बताते हैं जो वो करने जा रहे हैं। एक तो थानों पर ही सुनवाई की व्यवस्था को बहुत मजबूत कर देंगे और दूसरे जेल से छूटने वाले अपराधियों के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे। आज जनपद बरेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद का चार्ज मेरे द्वारा ग्रहण किया गया है। थाना कोतवाली का निरीक्षण किया गया है देखने के लिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे शुरुआत में फोकस करने की आवश्यकता है। सबसे प्रथम जो माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश हैं जन सुनवाई के संबंध में कि जन सुलभ थाने हों। हर थाने पे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहे जो किसी भी समय पब्लिक की कंप्लेंट को सुनने के लिए मौजूद रहे। उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाए, एफआईआर दर्ज होनी है एफआईआर दर्ज की जाए, कोई जीडी एंट्री होनी है जीडी एंट्री की जाए, ताकि उसको थाने से आगे जाना ना पड़े। उसकी थाना स्तर पे ही इतने अच्छे से उसके साथ व्यवहार और सुनवाई हो कि उसकी समस्या का निराकरण हो जाए। और अगर वो किसी और अन्य विभाग से संबंधित है तो फिर संबंधित थाना दिवस तहसील दिवस पे उसका निराकरण कराए जाने के लिए उसको बताया जा सके। इसके साथ साथ अपराधियों पर नियंत्रण, जो भी संपत्ति संबंधी अपराध के अपराधी हैं, पुराने लुटेरे हैं जिनके द्वारा घटनाएं छिनैती की गई होंगी, चोरी नकबजनी की गई होंगी, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। जेल से छूटने के बाद उनकी लगातार मॉनिटरिंग थाना लेवल से भी और अपने लेवल से भी 2 टीमें गठित करके हम लोग करेंगे, जिसमें एक सेल बनाई जा रही है इसी काम के लिए कि जिसका टास्क यही होगा कि जो भी अपराधी जेल से छूट रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग करना, उसके गतिविधियों पर नज़र रखना। इसके लिए पूरा एक हम लोगों ने एक प्लान तैयार करके उसको आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। फायरिंग कांड को लेकर एसएसपी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि राजीव राणा समेत बाकी सब आरोपियों और शामिल लोगों पर बहुत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ध्वस्तीकरण जारी रहेगा, साथ ही और भी संपत्तियों का पता लगाकर उन पर एक्शन होगा। थाना इज्जत नगर अंतर्गत जो घटना हुई थी जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 386/24 गंभीर धाराओं में पंजीकृत था, इसका मुख्य वांछित अपराधी, इसका नाम राजीव राणा है, मुख्य आरोपी। ये आज एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी और उसके दौरान ये अपने कुछ साथियों के साथ वीडियो बनाते हुए मौके पर पहुंचा है। इसको तत्काल पुलिस के द्वारा हिरासत में लेते हुए पूछताछ के लिए भेजा गया है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो इससे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में बहुत कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। वर्तमान में भी जो उसके अवैध संपत्तियां हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है और भी संपत्तियों का पता करते हुए और हम लोग इंश्योर करेंगे कि बहुत कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाए। कई टीमें उसको लगातार तलाश करेंगी, पर वो बेखौफ होकर वहीं पहुंच गया जहां भारी पुलिस फोर्स तैनात है। क्या नहीं लगता कि टीमें तलाश कहीं कर रही थी और उसको बिल्कुल डर नहीं? सभी लोग बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे थे और बहुत मेहनत से लगातार लोग लगे हुए थे। अब ये किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँचा है ये तो जब इससे पूछताछ की जाएगी डिटेल में, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको इंश्योर करना चाहूँगा कि नज़ीर बने की कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई हम लोग इंश्योर करेंगे। ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका पहले से तय होगी, उसमें डीएम का भी सहयोग लिया जाएगा। एसएसपी ने इस सवाल पर भी चीजें क्लियर कर दी हैं। उसके लिए ऐसे प्रकरण चिन्हित किए जाएंगे जिसमें किसी भी ज़मीन को, प्लॉट को या किसी भी भूखंड को लेके कोई विवाद होने की संभावना बनी रहती है। उनकी गंभीरता के अकॉर्डिंग उनकी ग्रेडिंग करते हुए और उसमें फिर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि जो उस क्षेत्र के पुलिसकर्मी हैं उनकी क्या भूमिका है, उनके द्वारा समय रहते हुए क्या एक्शन लिया गया, क्या एक्शन नहीं लिया गया। और संयुक्त टीमें डीएम साहब के सहयोग से उनके भाग के साथ गठित करते हुए ऐसे प्रकरणों का निस्तारण कराने का, प्लस अगर इसमें कोई माफिया एलिमेंट्स या आपराधिक एलिमेंट्स ज़मीन में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि आगे घटना इस तरह की ना हो। बहरहाल नवागत एसएसपी अनुराग आर्य की लाइन एकदम तय है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ पर किसके साथ कैसे पेश आना है उन्होंने ये भी बता दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के जो मंशा है कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, पुलिस विभाग के अंदर साफ़ सुथरी पुलिसिंग व्यवस्था को इस्टेब्लिश करना। और जो भी लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर हमारे जो सहकर्मी हैं बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कुछ एक लोग अगर कभी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं जो पुलिस की छवि को, शासन की छवि को धूमिल करते हैं, तो उनके विरुद्ध
नज़ीर बनाने वाली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कोई भी अपने दिमाग में डाउट न रखे कि वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में इंडल्ज कर सकता है और बच सकता है। तत्कालीन एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान माथातों पर कार्रवाई में बहुत सख्त थे। कार्रवाई नए एसएसपी अनुराग आर्य भी करेंगे, लेकिन स्टाफ के सुख और सुविधाओं का भी उन्हें ख्याल रहेगा। पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था को वो ठीक कराने भी जा रहे हैं। जो हमारे पुलिसकर्मियों का वेलफेयर है, खासकर हमारी जो कांस्टेबलरी है, हेड कांस्टेबल्स हैं, उनके बैरक्स हैं, उनके रहने की जगह है, वहाँ पे साफ़ सफाई की आवश्यकता है। वहाँ पे हमें और अपग्रेडेशन किए जाने की आवश्यकता है। थाना कोतवाली का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया तो ये भी एक पॉइंट देखा गया। तो थानों को भी हर तरीके से उनमें साफ़ सफाई करना, सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है, ताकि जो आदमी थाने पे आता है उसको थाने पे आके अच्छा लगे। वो वहाँ अगर उसको आधा घंटा बैठना भी पड़ रहा है तो वो एक अच्छे माहौल में वहाँ पे बैठ सके। इन सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। जो माफिया एलिमेंट्स हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, अत्यंत कठोर कार्रवाई विधिक प्रावधानों के अंतर्गत, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, एनडीपीएस के जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई, ये सब हम लोग सुनिश्चित करेंगे। टॉप 10 हर थाने पे नए सिरे से चिन्हित करते हुए ऐसे अपराधी जो दुर्दांत हैं और जिनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। बाकी आप लोगों से जो भी फीडबैक मिलता रहेगा उस पर हम लोग लगातार काम करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का लगातार प्रयास जारी रहेगा।